सूरत नास मक्किया, यह सूरह नास है, मक्का में नाजिल हुई है। इसमें एक रुकू और 6 आयतें हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह लेता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिल्कुल वही चीज़ जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। कुल अऊज़ु, आप कह दीजिए पनाह लेता हूँ, आप कह दीजिए पनाह लेता हूँ इंसानों के रब की। नास नास जहाँ भी आ रही है इंसान या लोगों, ठीक है। आप कह दीजिए पनाह लेता हूँ इंसानों के रब की, मलिकिन नास इंसानों के मालिक की, इलाहिन नास इंसानों के माबूद की। इलाह बोलते हैं माबूद को, जिसकी इबादत की जाए। अब ये दोनों लफ्ज में कुल औज़ु मलिकिन नास, कुल औज़ु इलाहिन नास, ये लफ्ज जोड़ करके हम इस जुमले को पूरा करेंगे, इस सेंटेंस को। मलिकिन नास, आप कह दीजिए मैं पनाह लेता हूँ इंसानों के मालिक की। कुल औज़ु इलाहिन नास, ये है। आप कह दीजिए मैं पनाह लेता हूँ इंसानों के माबूद की, ठीक है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले के शर से, जब वो पीछे हट जाते, पीछे हट जाए। अब मैं समझा रहा हूँ। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास बोलते हैं जो वसवसा डाले लेकिन जब अल्लाह का जिक्र किया जाए फौरन हट जाता है। और ये चीज़ शैतान में होता है कि जब हम लोग गफलत में होते हैं या किसी ऐसी चीज़ में होते हैं जो अल्लाह को वो चीज़ नापसंद होता है, शैतान हमारे पर हावी हो जाता है। हम गाना सुनने लग जाएं या कुछ ऐसी चीज़ करने लग जाएं जो अल्लाह को नापसंद, तो उस वक्त कौन होता है? शैतान होता है। लेकिन हम फौरन कहते हैं अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तो वो शैतान क्या हो जाता है? खन्नास, पीछे हट जाता है और फिर हम अल्लाह की तरफ लौट आते हैं और वो वसवसा डालते हैं। तो ये कहा मिन शर्रिल वसवासिल, वसवसा डालने वाले के शर से जब वो पीछे हट जाए। अल्लज़ी युवस्विसु, जो लोग वसवसा डालते हैं फी सुदूरिन नास, इंसानों के दिल में। फी मीन्स में, सुदूर सदरुन की जमा सीना या दिल, और नास मीन्स लोग, इंसान। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोग वसवसा डालते हैं इंसानों के दिलों में। तो यहाँ इंसान से मुराद इंसान भी है और जिन्नात भी है, दोनों ही मखलूक जो है इंसानों के दिलों में और कई वसवसा डालते हैं। लेकिन जिन्नातों में दिखता नहीं है, लेकिन इंसान को दिखता है। कई मतलब ऐसी बात कह जाता है तो हमें नजर लग जाती है, कई मतलब ऐसी बात वो कर जाता है दिल में वहम पैदा कर देता है, शक पैदा कर देता है, वसवसा डाल के चला जाता है। मिनल जिन्नति वन्नास, चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसान में से हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें पनाह मांगने के लिए कहा गया है। हमेशा याद रखें, कुरान का मकसद है अपनी उम्मत को ये बात, यानी अपने बंदे तक बात पहुंचाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी बातें बताई गई हैं वो है अपनी उम्मत तक पहुंचा देना। यही बात अल्लाह के नबी के जरिए से हम तक पहुंचाया गया कि अगर तुम्हारे दिल के अंदर इस तरह की बातें आ रही हैं तो इन आयतों को तिलावत करके अपने ऊपर दम कर लो, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही चीज़ है जो मैंने अभी पीछे बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू कर दिया था एक औरत ने, और फिर वो सख्त बीमार पड़ गए अल्लाह के नबी के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार पड़ गए, तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए वही लेकर के अल्लाह के नबी, वो फुला जो है कबीले की औरत है, एक औरत, वो आपके ऊपर जादू किया है। और वो जादू करके उन्होंने एक खुला जंगल के कुएं में धागा बांध करके और उसमें बाल, आपकी दाढ़ी के बाल लेकर के उसको वहां पर डाल दिया। तो एक साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा और उससे वो निकलवाया गया और फिर अल्लाह के नबी के पास लाया गया। और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते गए, एक एक आयत वो गिरा खुलते गए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सेहत याबी और तंदुरुस्ती मिल गई, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो।